हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम जनरल साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पार्ट 41 है। इसी तरह मैंने जितने भी प्रीवियस पार्ट अपलोड कर रखा है उन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाइड्रोजन बम के आविष्कारकर्ता कौन है? ओके, यानी कि इसका आविष्कार किसने किया था? ओके, तो हाइड्रोजन बम का जो आविष्कार किया था उन साइंटिस्ट का नाम था एडवर्ड टेलर। ओके, एडवर्ड टेलर नामक साइंटिस्ट ने ही क्या किया था? हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? ओके, यानी कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिरास्मस। मिरास्मस रोग जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण हमारे शरीर में होने लगता है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल के आविष्कारकर्ता कौन है? यानी कि मोबाइल की खोज किसने किया था? ओके, इसकी डिस्कवरी किसने किया था? ओके, तो मार्टिन कपूर। मार्टिन कपूर ये जो साइंटिस्ट था, इन्होंने ही मोबाइल का जो है आविष्कार किया था। ठीक है, मार्टिन कपूर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? ठीक है, तो गोबर गैस में जो गैस पाई जाती है मुख्य रूप से CH4 यानी कि मीथेन गैस, जिसका अनुसूत्र होता है CH4। ओके, ये जो है मुख्य रूप से पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा और भी गैसें होती है, लेकिन ये जो है ज़्यादा मात्रा में होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हृदय की गति को किस यंत्र से मापा जाता है? ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नॉर्मल इंसान का जो हार्ट जो धड़कता है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। ठीक है, तो इसी को मेज़र करने के लिए जो यंत्र उपयोग किया जाता है वो है कार्डियोग्राफ। ओके, कार्डियोग्राफ के द्वारा जो है हृदय की गति को मेज़र किया जाता है। ठीक है, मापा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण यानी कि RBC, रेड ब्लड सेल, ओके, इसका निर्माण कहाँ होता है जी? तो इसका निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो समुद्र की गहराई मापने के लिए जो है फेदोमीटर नामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। कौन सा यंत्र का उपयोग किया जाता है? फेदोमीटर यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसके लिए? तो समुद्र की गहराई को मेज़र करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? ओके, तो आँखों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो विटामिन है वो है विटामिन ए। इसी के कमी के कारण जो है हमें रतौंधी रोग हो जाता है, जो कि आँखों में होता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है हमें रतौंधी रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन ए हमारे आँखों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से नापी जाती है? यानी कि किस यंत्र द्वारा मेज़र किया जाता है कि ये भूकंप जो है कितनी तीव्रता से आया है? ठीक है, तो वो है रिक्टर स्केल। ओके, रिक्टर स्केल के द्वारा ही जो है वैज्ञानिक जो है भूकंप की तीव्रता को मेज़र करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं का निर्माण क्या कहलाता है? ओके, आप लोग जानते होंगे अस्थि मज्जा में क्या होता है? रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है। RBC का निर्माण कहाँ होता है? अभी मैंने क्वेश्चंस में देखा था, RBC का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि इसका निर्माण होना क्या कहलाता है? तो इसका निर्माण होना कहलाता है हीमेटोपाइसिस। ओके, हीमेटोपाइसिस कहलाता है। ठीक है, अस्थि मज्जा में रुधिर यानी कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है? हीमेटोपाइसिस कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? ओके, तो जीवन रक्षक जो हार्मोन स्रावित होता है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है, यानी कि निकलता है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है जी? तो वृद्धि हार्मोन जो स्रावित होता है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ओके, यानी कि पीयूष ग्रंथि भी जिसे हम लोग कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि यानी कि पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये जो है यहीं से स्रावित होती है। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोना किस अम्ल में घुलता है? सोना आप लोग जानते होंगे कि सोना जो घुलता है वो अम्लराज का उपयोग करता है घुलाने के लिए। ठीक है, तो अम्लराज जब फॉर्मूला क्या होता है? HNO3 + 3HCl। ओके, यही ना होता है जी, तो यही जो है अम्लराज का जो है प्रयोग किया जाता है सोना यानी गोल्ड को घुलाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार की सबसे छोटी कोशिका का क्या नाम है? तो पूरे संसार में सबसे छोटे सेल्स का जो नाम है वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है संसार का सबसे छोटा क्या है जी? कोशिका है, सेल्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो होता है महो। ओके, विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है जी? महो होता है, महो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ओके, तो प्याज में जो पाया जाता है सल्फेनिक एसिड यानी कि सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है। प्याज में कौन सा अम्ल पाया जाता है जी, तो सल्फेनिक अम्ल पाया जाता है प्याज में, ओनियन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन होता है, तो दूध में केसिन नामक प्रोटीन होता है। ओके, और इसे पचाने वाला जो एंजाइम है वो है रेनिन। रेनिन एंजाइम जो है इसे पचाता है। ये क्या है, एक तरह का एंजाइम है। एंजाइम है ये जो रेनिन है, ये एंजाइम है, ये क्या करता है, केसिन को पचाने का कार्य करता है। केसिन को क्या करता है, ये पचाना है, इसे पचाने का ये कार्य करता है रेनिन नामक एंजाइम, ठीक है। दूध में मौजूद प्रोटीन जो जिसका नाम है केसिन, इसी को पचाने का काम कार्य कौन करता है जी, रेनिन नामक एंजाइम करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है जी, बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल किसने प्रतिपादित किया था, किसने दिया था, ठीक है। तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन नामक साइंटिस्ट ने दिया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने ही सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा पार्ट इफेक्टेड होता है, ठीक है। तो मलेरिया रोग अगर हमें हो जाता है तो पीलिहा जो है, ये जो है जिसे स्प्लीन कहते हैं, इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं, और इसे एक और नाम से जानते हैं तिल्ली। ओके, तिल्ली भी इसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शंस में किसी भी तरह भी आपको दिया जा सकता है, ठीक है, स्प्लीन दे दे, तिल्ली दे दे। ओके, तो ये जो है प्रभावित होता है मलेरिया रोग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एनीमोमीटर से किसका मापन किया जाता है, ठीक है। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ये मापा जाता है हवा का वेग, हवा का वेलोसिटी यानी कि पवन का वेलोसिटी। ओके, यानी कि पवन का वेग मापा जाता है एनीमोमीटर नामक यंत्र से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ओके, आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के प्रकाश में, ओके, सूर्य के प्रकाश में जो है विटामिन डी मौजूद होता है। कौन सा विटामिन डी मौजूद होता है, विटामिन डी मौजूद होता है, ठीक है। तो इसीलिए सनशाइन मतलब क्या होता है, चमक। ओके, सनशाइन का मतलब चमक हो गया। चमक कहाँ से होता है, सूर्य के प्रकाश से, और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी पाया जाता है, इसीलिए विटामिन डी आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। तो विटामिन डी को ही क्या कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है, सनशाइन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। ओके, तो कौन सा विटामिन है जिसे हार्मोन भी कहा जाता है, तो यही है आपका विटामिन डी। ओके, विटामिन डी को ही हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। ओके, रक्त जमने का जो मुख्य कारण है कौन सा प्रोटीन है। इसके अलावा आप लोग जानते होंगे विटामिन के विटामिन जो होता है, विटामिन के कारण जो है रक्त का थक्का जमता है। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन का नाम क्या है, तो उस प्रोटीन का नाम है हाइब्रोनोजिन। हाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन के कारण ही जो है रक्त का थक्का जमता है, ठीक है। अगर विटामिन की बात करता है तो विटामिन के हो जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन की बात हो रही है तो प्रोटीन में हो जाएगा हाइब्रोनोजिन नामक प्रोटीन के कारण ही चोट लगने पर जो है रक्त का थक्का जमने लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। तो मनुष्य के शरीर में जो इंसुलिन का निर्माण होता है वो अग्नाशय में। ओके, इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है जी, अग्नाशय में होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अग्नाशय, ठीक है। यही इंसुलिन का निर्माण सही ढंग से नहीं होने पर डायबिटीज रोग हो जाता है, यानी कि मधुमेह रोग जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी शिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है। कौन सी शिरा है जो कि फेफड़ों से हृदय तक, ओके, यानी कि लंग्स से हार्ट तक प्योर ब्लड जो है लाती है, ठीक है। तो उनका नाम है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा क्या करता है, फेफड़े से जो है फेफड़े से हृदय तक जो है शुद्ध रक्त लाने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है। आप लोग देखे होंगे अगर आप दूध औंट दोगे, औंटने के बाद जो है दूध में कहीं ना कहीं आपको पीला जो है दिखाई देगा कलर, ठीक है। तो वो किसकी मौजूदगी के कारण होता है, तो वो है कैरोटीन की मौजूदगी के कारण जो है दूध का जो है कलर जो है पीला दिखाई देता है, ठीक है। ये औंटने के बाद जो है ज़्यादा बेहतर नजर आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, ये रक्तदाब कह लीजिए, रक्तचाप कह लीजिए, ओके, ब्लड प्रेशर कह लीजिए, ठीक है। तो मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है, ये कंट्रोल होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा ही मनुष्य का रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर जो है कंट्रोल रहता है, नियंत्रित रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। ओके, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। इसी हीमोग्लोबिन की मौजूदगी के कारण हमारा जो है ब्लड जो है रक्त जो है वो लाल होता है, ठीक है। ये भी बात याद रखिएगा कि हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण हमारे ब्लड का जो है लाल होता है, हमारे ब्लड का कलर जो है रंग जो है लाल होता है इसी फैक्टर के कारण, ठीक है। इसका कार्य क्या है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करने का कार्य करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 है
कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? ओके, कोशिका यानी कि सेल के अंदर एनर्जी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण, एनर्जी का निर्माण किसके द्वारा होता है जी? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जनरल साइंस से रिलेटेड मैंने कंप्लीट किए हैं, जो कि आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लगे तो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।